बहुत पुरानी बात है। बगदाद नगरी में एक कुली सामान अपने पीठ में लेके एक आलीशान मकान के सामने आके रुका। भूख और प्यास में उसका जीवन जैसे शरीर से बाहर ही निकल जाएगा और किस्मत देखो हाथ में एक पैसा नहीं है खाने के लिए। उसका सामने का महल इतना बड़ा था कि उसके बगीचे में हर तरह के फूल थे, तितलियां, भंवरे और हर जगह सुकून और शांति थी। उसको ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। यहाँ उसे खाने के लिए एक रोटी नसीब नहीं हो रहा और इस महल के अंदर रहने वाले का जिंदगी सोचकर अंदर से जैसे कुछ जलन सा हुआ। अंदर के दर्द उसके मुंह से गाना बन के निकल आया। अपने दुख और दर्द को बयां करते हुए वहीं बैठ के उसने गाना शुरू किया। जैसे ही उसका गाना खत्म हुआ, महल के दरवाजा खोलकर एक जवान लड़का निकलकर उसे आके बोला, मेरा मालिक आपको बुलाया है अंदर। ये सुनकर उस आदमी का जान ही निकल गया। उसने बहुत बहाना बनाया, अनुरोध किया, पर कोई फल नहीं हुआ। अंदर से आया हुआ लड़का ने उसे शांत करते हुए बोला, डरो मत, हमारा मालिक इंसान अच्छा है। कोई उपाय नहीं है देखकर वो कुली उस लड़के के साथ महल के अंदर जाने लगा। अंदर जाके देखा एक बूढ़ा मालिक चेयर पर बैठा हुआ है। उनको देख के ही भाग के जाके माफी मांगा और बोला, कभी उनके घर के सामने नहीं बैठेंगे, उनको जाने दिया जाए। ये सुनकर बुरा आदमी ने बोला, अरे इनको अंदर लेके जाओ और कुछ खाना पीना खिलाओ पहले, फिर बात करेंगे। जैसा हुक्म हुआ वैसे ही सब तरफ भागा दौड़ी शुरू हुआ। मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ा गया। खाना खाने के बाद वो कुली आकर बुरा आदमी के सामने बैठा। बुरा आदमी ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? सिंबाद कुली। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है, मेरा नाम भी सिंबाद नाबिक है। मैंने तुम्हारा गाना सुन के ही तुम्हें अंदर बुलाया। अभी तुम मुझे वही गाना सुनाओ जो तुम कभी गा रहे थे। वो मुझे अपनी जवानी का याद दिलाता है। ये जो धन दौलत शोहरत देख रहे हो ना, हमेशा से नहीं था मेरे पास। तुम गाना सुनाओ, मैं तुम्हें मेरा कहानी सुनाऊंगा। सिंबाद कुली ने गाना सुनाया। सुन के सिंबाद नाबिक जैसे कहीं खो गया और अपना कहानी सुनाने लगा। मेरा पिताजी एक बहुत बड़ा सौदागर था। उनका मृत्यु के बाद सारी जायदाद मुझे मिला था। इतना कम उम्र में इतना सारा पैसा देखकर मेरा तो दिमाग खराब हो गया था और मैं पागलों जैसा खर्चा करना शुरू किया। पर एक दिन देखा कि और ज़्यादा पैसा बचा नहीं है, सब खत्म होने लगा। जैसे जैसे पैसा कम होने लगा वैसे वैसे दोस्त भी। आज मेरे पास जो भी सुख सुविधा भरपूर जीवन है, ये आसानी से नहीं मिला था। इस बेहतरीन दौलत और शोहरत के पीछे एक बहुत बड़ी कठिनाई भरी जिंदगी है। आज हम उसी सफ़र की कहानी सुनेंगे जो मेरा पहली समुद्री यात्रा से शुरू होती है। जब मेरे पास पैसा ख़त्म हुआ तो एक एक करके सब कुछ छीन गया मुझसे। मैं बस निहाती एक गरीब इंसान बनकर रह गया। पर मेरे अंदर दुनिया देखने का एक अजीब सा जुनून था। एक दिन जब मैं अपने घर से बाहर बाजार में घूम रहा था, मैंने देखा एक सौदागर और व्यापारी अपने माल से भरा हुआ जहाज पर सवार हो रहे थे। उनकी बातें सुनकर मेरा भी मन हुआ, क्यों ना मैं भी उनके साथ दुनिया देखने निकल जाऊं, नए लोगों से मिलूं, नया देश देखूं। तुरंत अपने घर लौटकर मैंने अपने पिता की छोड़ी हुई दौलत का बचा कुचा कुछ हिस्सा लिया, माल खरीदा और एक बड़े जहाज के मालिक से बात करके समुद्री यात्रा पर निकलने का तैयारी कर लिया। कुछ ही दिन के बाद एक सुबह
मैंने अपने कुछ व्यापारी साथियों को एकत्रित किया और सब मिलके एक बड़े और सुंदर जहाज में सवार हो गए बाकी व्यापारियों के साथ। जहाज की चमक दमक, साथियों के साथ गाना बजाना और समुद्री हवा का सुकून, रात को चांदनी की रोशनी और समुंदर का नज़ारा सब कुछ मुझे बहुत पसंद आने लगा। मेरा मन एक नए सफ़र की शुरुआत से बहुत खुश था। मैंने देखा कि समुद्र कितना अनंत है, हर तरफ बस पानी ही पानी। कभी लहरों का शोर सुनाई देता है, कभी बस ठंडी हवा चलता है। मैं अपने नए व्यापारी मित्रों के साथ बहुत दिनों तक सफ़र करता रहा।